हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे सेरीकल्चर के बारे में, रेशम कीट पालन के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ईवीएस सेक्शन में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं और आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए, आपसे सॉल्व डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासेस को। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा सीटेट 2022 के पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। जो भी बात बताऊंगा ऑथेंटिक बात रहेगा, यूज़ किया हुआ बातें रहेगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उस लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है और जल्द से जल्द मैं आपका सिलेबस कवर करवा सकूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, एग्ज़ाम्स के एक मंथ पहले पूरा ईवीएस का टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, कंप्लीट ईवीएस का बैच है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका एग्ज़ाम्स के पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नोट्स आपके पास रहेंगे, एग्ज़ाम टाइम में नोट्स को रिवाइज करने में आसानी होगी और जल्द से जल्द आप रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनने वाले हैं वो आपके सामने है, रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे, एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना। रेशम कीट पालन को बोलेंगे हम लोग सेरीकल्चर, एग्जाम्स में आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा समझते हुए चलना। पहला पॉइंट आपके सामने है, रेशम बनाने के लिए रेशम का जो धागा होता है, आप सभी को पता है रेशम का धागा होता है, रेशम के कीड़े से बनता है। तो ध्यान से समझते चलना, रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ा का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। एग्जाम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेशम का जो धागा होता है वो किससे बनता है, तो रेशम के आपका कीट से बनता है और उसे हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, और इसे ही हम लोग बोलते हैं रेशम कीट पालन। एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो, डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा जब आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। शहतूत के पेड़ पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है, एग्जाम्स में आने की संभावना है, डेफिनेटली बनेगा, हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो शहतूत के पेड़ पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। उसके बाद बात करते हैं तो नर रेशम का कीड़ा, ध्यान रखना, नर रेशम का कीड़ा जो होते हैं अपनी मादा को उनकी गंध से मतलब उनकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान लेता है। एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस पॉइंट से आ जाएंगे, ध्यान रखना। जो नर रेशम का कीड़ा होते हैं अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान लेता है, इस पॉइंट को माइंड में बैठा लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेशम जो है एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। रेशम एक प्रकार से डैश है और ऑप्शंस में आपके सामने प्रोटीन फाइबर था, तो प्रोटीन फाइबर पर हम लोग क्लिक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रेशम 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल रेशम का जो टाइप्स है, रेशम की जो कैटेगरी है, ध्यान रखना 4 प्रकार के हैं। पहला आपके सामने है टसर, एग्जाम्स में आ जाते हैं, चारों टाइप आपके सामने आ जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड में, चाहे वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड में है, आएंगे, जरूर ध्यान से समझना।
नेक्स्ट की बात करते हैं मूंगा। मूंगा भी 100% क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एरी हो गया, उसके बाद सहतूत हो गया। चारों में से 100% आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रेशम के प्रकार है? आपके ऑप्शंस में चारों में से एक होगा और 3 ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो वहां पे क्लिक करके आ जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तियों को खाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में आते हैं। रेशम का कीड़ा क्या खाते हैं? तो रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पत्तियों को खाता है। जो शहतूत के पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्तियों को खाने का काम करता है रेशम का कीड़ा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेशम कीट जो है कैटरपिलर और लार्वा दोनों है। एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। रेशम का कीड़ा जो है वो कैटरपिलर और लार्वा दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम्स में आते हैं। इस बार 2022 की पेपर की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप जाकर देख लो, 27 जनवरी का जो पेपर है सीटेट का, उसमें आपके ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि प्रमुख रेशम केंद्र की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो ये क्वेश्चन आपके सामने था। पोचमपल्ली तेलंगाना में अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। 27 जनवरी वाला पेपर में जाकर देखना। ठीक है, तो प्रमुख रेशम केंद्र भारत में कौन कौन है? तो पहला असम हो गया, और दूसरा बनारस हो गया, और तीसरा पोचमपल्ली तेलंगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, याद कर लेना, नोट्स कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन है। ध्यान रखना, एग्जाम्स में आ सकते हैं कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्थान पे रखा गया है रेशम उत्पादन में। तो ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखकर जाना। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पूरे वर्ल्ड में भारत दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान पर कौन है? ध्यान रखना, पहला स्थान की अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर करना अगर आप लोगों को पता है तो। अगर नहीं पता है तो वहाँ पे मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो ज़रूर इसका आंसर देना कि पूरे विश्व में पहला नंबर पर कौन से देश है, तो वहाँ पे देखना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना, इसे थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। पहला जो आपके सामने है, मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे? एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। मधुमक्खी पालन को बोलेंगे हम लोग एपीकल्चर। एग्जाम्स में आ चुके हैं, बी कीपिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं, केचुआ पालन की अगर हम बात करते हैं, केचुआ पालन को बोल रहे हैं हम लोग वर्मी कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, और केचुआ के खाद को बोलेंगे हम लोग वर्मी कंपोस्ट। आप सभी को पता है एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। केचुआ पालन को बोलेंगे हम लोग वर्मी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, फंगी कल्चर की अगर हम बात करते हैं, फंगी कल्चर, तो इसे हम लोग बोलेंगे मशरूम की खेती। मशरूम की खेती को बोलेंगे फंगी कल्चर। याद कर लेना, एग्जाम्स में आने की संभावना है। ठीक है, मशरूम की खेती को बोलेंगे फंगी कल्चर, एग्जाम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मछली पालन को क्या बोलेंगे? तो मछली पालन को बोला जाता है पीसी कल्चर। कई बार एग्जाम्स में रिपीट कर चुका है। पीसी कल्चर को बोलेंगे मछली पालन। एग्जाम्स ओरिएंटेड पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्लोरीकल्चर। तो फ्लोरीकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है, फूलों की खेती को बोलेंगे फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को बोलेंगे हम लोग सब्जी की खेती। एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रॉपर ढंग से। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से नोट्स कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे टॉपिक में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी नोट्स कर लिए होइएगा, क्योंकि देखो नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। मैं आपसे
हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि एक प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप डेफिनेटली ईजिली याद करके मतलब ईजिली रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सको और एक एक क्वेश्चंस का आप जवाब दे सको। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।